Hello children, how are you? Welcome to Dolly's English classes, and in this lesson we will continue with digraph of consonants. इससे पहले वाले लेसन में भी हम लोगों ने क्या किए थे? कुछ डायग्राफ किए थे कंसोनेंट्स के. आप बता सकते हो कौन कौन से किए थे? Yes, we did CH, SH, WH, इस तरह से और भी कई किए थे. And today we will do 4 more digraphs of consonants. और वो हैं CK, QU, PH and MP. तो let us start with CK. अब जब कंसोनेंट्स की साउंड की थी तो उसमें आपने क साउंड किससे की थी? के से, है ना? के सेज क, लेकिन सी के आल्सो सेज क. और ये सी के जो है ये वर्ड्स के एंड में ही आता है. और कब? जब इससे पहले वाला वॉवल शॉर्ट साउंड देता है. उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि LICK लिक, SACK सैक, PACK पैक. तो आपने क्या देखा कि इन सब में क की साउंड CK से आ रही है. और वो इसलिए क्योंकि उसमें CK मतलब क की साउंड से पहले जो वॉवल आया उसने शॉर्ट साउंड दी. अब अगर वही सिक की जगह हमें सीक बोलना है तो फिर SEEC नहीं बोलेंगे, SEEK बोलेंगे. लिक नहीं बोलना, लीक बोलना है. तो अब लॉन्ग साउंड आ गया, तो लॉन्ग साउंड आ गया तो हम लोगों ने लास्ट में CK नहीं लगाना. क्या लगाएंगे? के लगाएंगे. ठीक है, LEAK लीक. तो ये था CK जो कि साउंड देता है क. और अब नेक्स्ट करते हैं MP. MP इकट्ठा जब वर्ड के एंड में, और वो भी ज़्यादातर वन सिलेबल वाले वर्ड्स में आता है, तो वहाँ पर MB म की साउंड देता है. जो M की साउंड होती है वही MB की भी साउंड होती है. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि COMB कॉम. इसे कॉम ब नहीं बोलेंगे, इसमें ब जो है वो साइलेंट रहेगा. B आएगा लेकिन वो बोलेगा नहीं, उसका साउंड हमने नहीं देना. इसी तरीके से और इसके वर्ड्स हैं THUMB थम. इसी तरह से NUMB नम. इसमें नम ब नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे नम. और थम ब नहीं बोलेंगे, थम, नम. इसी तरीके से और वर्ड्स हैं, जैसे कि लैम, LAMB लैम. इसे लैम ब नहीं बोलना, वी विल से लैम. और वर्ड है क्लाइम, CLIMB. क्लाइम ब नहीं बोलना, क्लाइम नहीं बोलना, वी विल से क्लाइम. तो MB जब वन सिलेबल वाले वर्ड्स में आता है लास्ट में, तो उसका साउंड जो है वो ओनली म होता है, बी साइलेंट हो जाता है. नाउ वी हैव नेक्स्ट डायग्राफ, दैट इज PF. PF इज फ की साउंड और कहाँ से आती है? F से, है ना? उसी तरीके से PH की साउंड भी फ ही आएगी. और ये ऐसा क्यों है? आप कहोगे अरे इंग्लिश में ये क्या है, कभी फ हम F से बोलेंगे, कभी फ हम PH से बोलेंगे. यस, बिकॉज इंग्लिश ने अपने आप को जो इतना डेवलप किया है, उसने अडॉप्ट बहुत सारी जगह से वर्ड्स किए हैं. तो इसलिए जहाँ से वो वर्ड अडॉप्ट किए हैं उसका प्रभाव जो है वो लैंग्वेज पे आ जाता है. इसलिए ये प्रॉब्लम आती है. लेकिन जब हम उसे बढ़ते जाते हैं, हमें भी उसका प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, चाहे कितने सारे साउंड्स होते हैं. तो इसी तरह से अब हम इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. PH जैसे कि फोटो, तो क्या होगा? PHOTO. डॉल्फिन, DOLPHIN डॉल्फिन.
इसी तरीके से अल्फा, ग्राफ, ऑर्फन, नेफ्यू, तो यहाँ पर सब जगह पे PH क्या साउंड कर रहा है? फ। एंड एट लास्ट, आज जो हम लास्ट में कर रहे हैं वो है क्यू यू। ये जो क्यू यू है ना, दीज आर कॉल्ड बडी लेटर्स। बडी कौन होता है? फ्रेंड, है ना। तो ये बडी लेटर क्यों है? दोनों हाथ में हाथ मिलाकर इकट्ठे आते हैं, है ना। उन्होंने कोई भी काम करना है इकट्ठे ही करेंगे, इकट्ठे आएंगे, कभी अलग अलग नहीं आते। मतलब बहुत रेयर केसेस में क्यों जो है खास करके अलग नहीं आता, यू तो अलग आता है, लेकिन क्यों जो है उसका बड़ी कौन है? यू। क्यों जो है वो यू के साथ ही आता है और उसका साउंड है क्व। अब आप ये कह सकते हो कि क्व में तो 2 साउंड आ रहे हैं, क्व भी और व भी, और आप कह रहे हो कि डायग्राफ में 1 साउंड आता है। हाँ, इसीलिए इसको लेकर ये भी है कि कुछ जो स्कॉलर्स हैं वो इससे काउंट करते हैं डायग्राफ्स में और कुछ ब्लेंड में काउंट करते हैं, लेकिन ये इकट्ठा ही आता है ज़्यादातर, क्यू और यू, और उसकी साउंड होती है क्व। मेरे साथ बोलिएगा आप, या आपने क्या प्रोनाउंस किया? क्व। अब हम उसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि QUEEN क्या बना? क्वीन। इसी तरह से क्विल्ट, QUILT, क्विल्ट। इसके अदर एग्जाम्पल्स हैं क्वाइट, क्विज। तो ये इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स जो हैं QU से आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज आप लोगों ने क्या किया है? आज आप लोगों ने किया है QU, CK, PH और MB, जो कि डायग्राफ्स हैं और उनकी जो एक साउंड है वो आपने की है। इनके वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है और दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है, तो ज़रूर ही इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।